नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चुनाव से पहले नीतीश का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, बिहार की सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिहार की 2,70,00,000 से ज्यादा महिलाओं को सरकार सितंबर महीने में 10-10 हजार रुपए की मदद देगी। सरकार ने कहा है कि महिलाओं को सिर्फ 10,000 ही नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के मास्टर स्ट्रोक पर सम्राट चौधरी ने जताई खुशी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि विशेष योजना की शुरुआत की है। सीएम महिला रोजगार योजना की शुरुआत की जाएगी। सितंबर में आवेदन लेकर पहला किस्त 10,000 उनके खाते में डाला जाएगा, जो 2 लाख तक दिया जाएगा। राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए आपस में भिड़े बीजेपी के 2 पूर्व विधायक। रोहतास के सासाराम में राहुल गांधी के पुतला फूकने को लेकर के बीजेपी के 2 पूर्व विधायक आमने सामने हो गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को कई अपशब्द कह डाला। दोनों पूर्व विधायकों की बातें सुनकर वहां मौजूद बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता अवाक रह गए। रोहित कुमार सिंह ने बिहार कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने बिहार कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लागू किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पहली किश्त में महिलाओं को अपनी इच्छा से रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। अवध से हटाया, अब मगध से हटेगी बीजेपी। बिहार में जारी राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को पटना पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जैसे अवध से हम लोगों ने भाजपा को बाहर किया, वैसे ही अब मगध से भाजपा को हटाएंगे। बीजेपी का बिहार से पलायन तय है। वोटर अधिकार यात्रा के बीच बिहारी टार्जन से मिले तेजस्वी। बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहारी टार्जन कहे जाने वाले राजा यादव से मिले हैं। ये मुलाकात राजा के गृह जनपद पश्चिमी चंपारण में हुई, जिसकी फोटो तेजस्वी ने एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति, गति और सहन शक्ति के कारण प्रसिद्ध फिटनेस आइकॉन बिहारी टार्जन राजा यादव से उनके गृह जिला पश्चिमी चंपारण में भेंट वार्ता। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी के सामने अपनी स्किल दिखाते हुए बिहारी टार्जन ने पुशअप्स भी लगाई। मोदी को गाली से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, कहा बीजेपी का टूल किट हमसे लेना देना नहीं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विवाद से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी रिजवी को गिरफ्तार किया है, जो पिकअप जीप का ड्राइवर है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मोदी को अपशब्द कहने की निंदा की है और कहा कि कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। गोड्डा में मासूम के मर्डर की जांच को पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। महागामा के कस्बा स्थित बालिका मदरसा में नाबालिग छात्रा की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मदरसा में बच्ची की मौत की जांच को शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमार ने कहा कि मदरसा प्रबंधन पर स्वजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी बिंदुवार जांच हो और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में पूर्व मंत्री एनोस एक्का व पत्नी समेत 10 आरोपी दोषी करार। झारखंड में सीएनएट एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि सजा की घोषणा शनिवार 30 अगस्त को अगली सुनवाई पर की जाएगी। रामदास सोरेन के श्राद्ध में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शुक्रवार को दोपहर 2:15 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए घोड़ाबांधा स्थित श्राद्ध क्रम स्थल पहुंची। दोनों हेलीकॉप्टर से घोड़ाबांधा स्थित कंफुटा मैदान में बनाए गए हेलीपैड में उतरे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।